देख रहा है ये वैल्यू एम्पियर में शो कर रहा है। ये एक फेज़ का है, ये दूसरे फेज़ का है, ये तीसरे फेज़ का है। आर वाई बी तीनों फेज़ का ये एम्पियर मीटर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ER ग्रुप। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में क्या क्या मीटर दिया हुआ है और क्या क्या वो रीडिंग शो करता है। एक्चुअली में कंट्रोल पैनल में जो मीटर दिया है रीडिंग जो वो किसका वैल्यू शो करता है, ट्रांसफार्मर का। तो जो ट्रांसफार्मर का वैल्यू शो करता है तो वो जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो 5 MVA का है। और उस 5 MVA पे क्या लोड चल रहा है, उसका इनपुट करंट क्या है, आउटपुट करंट क्या है, इनपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, ये सब हम कहाँ पे देखेंगे, आज कंट्रोल पैनल पे देखेंगे। वहाँ जाके देखेंगे, मैं आपको बताऊँगा कि कितना कितना वोल्टेज है, कितना कितना करंट पे चल रहा है। तो उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रांसफार्मर इनपुट आउटपुट क्या है उसको मैं दिखा देता हूँ। चलिए उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा कंट्रोल पैनल के पास और वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये 5 MVA का ट्रांसफार्मर है, जिसका इनपुट वोल्टेज V1 है, इनपुट करंट I1 है और N1 इसका नंबर ऑफ टर्न है और V2 इसका आउटपुट वोल्टेज है, I2 इसका आउटपुट करंट है और N2 इसका नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न है। ये जो हमारा आउटपुट साइड इसे आउटपुट बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं, लो वोल्टेज साइड बोलते हैं, इसे लोड साइड भी बोलते हैं। और इसका इनपुट का नाम है इनपुट प्राइमरी और HV दोनों बोला जाता है। ये इसका नॉमेनक्लेचर है, इस पर दिया जाता है। देखिए, अगर हमारे पास V1 I1 V2 I2 इन चारों में से अगर किसी एक का वैल्यू नहीं दिया गया है तो उसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसे फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, N1/N2 इज इक्वल टू V1/V2, I2 इज इक्वल टू I2/I1। ये क्या है, फार्मूला ऑफ है टर्न रेशियो का। इस फार्मूला से हम क्या करते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसे N को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, V को बोलते हैं वोल्टेज, I को बोलते हैं करंट। देखिए, हमारे पास जो इस ट्रांसफार्मर वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू दिया हुआ है, V1 की वैल्यू दिया हुआ है, V2 की वैल्यू दिया है और I1 की वैल्यू दिया है। और I2 की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका डेटा चाहिए, जो कि डेटा हमें मिलेगा कंट्रोल रूम में। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंट्रोल रूम, वहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डेटा दिया हुआ है और उसके बाद हम उसे फाइंड आउट करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग कंट्रोल रूम, जहाँ से देखेंगे। दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं कंट्रोल पैनल में। ये जो दिख रहा है ये कंट्रोल पैनल है। देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है ये है हमारा करंट का। क्यों, देखिए आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ये देख रहा है ये वैल्यू एम्पियर में शो कर रहा है। ये एक फेज़ का है, ये दूसरे फेज़ का है, ये तीसरे फेज़ का है। आर वाई बी तीनों फेज़ का ये एम्पियर मीटर है। और इसके जस्ट नीचे में देखिए यहाँ पे दिख रहा है साइन, आपको दिख रहा होगा, वोल्टेज का साइन दिख रहा होगा। ये जो है वोल्ट मीटर है। 1, 2 और 3, ये क्या है, आर वाई बी तीनों फेज़ का वोल्टेज है और ये आर वाई बी तीनों फेज़ का करंट है। ये लाइन टू लाइन और फेस, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज को देखिए। ये हमारा जो दिख रहा है ये जो है हमारा इनकमर का एम्पियर है। इनकमर का एम्पियर है, मतलब ये I1 की वैल्यू है ट्रांसफार्मर का। और ये जो वैल्यू दिख रहा है, ये जो वोल्टेज है, ये सेकेंडरी का वोल्टेज है, मतलब ये V2 की वैल्यू है। और मैं आपको दिखाता हूँ V1 की वैल्यू। ये जो हमारा है मल्टीमीटर है, इसमें आपको देखिए ये दिख रहा है, ये कभी लोड चल रहा है 3.1, ये वेरी कर रहा है, लोड वेरी करता है। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ वोल्टेज, इसका इनकमर वोल्टेज दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए इनकमर VLL दिखा रहा है 33.41। तो अभी करंटली इसका वैल्यू क्या है, 33 ये वेरी होते रहता है, थोड़ा सा लोड में रहता है। तो चलिए अब हमें जो डेटा चाहिए तो वो डेटा मिल गया है। हमें V1 मिल गया है, I1 मिल गया है और V2 मिल गया है। तो अब हम I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए उस डेटा को हम लोग निकालते हैं और यहाँ पे शो करें। हम इसमें का एवरेज लेंगे, किसी भी का एवरेज निकाल के लेंगे, किसी एक फेज़ का। अभी स्टार डेल्टा ये सब चीज़ आगे चर्चा करेंगे। सिर्फ अभी मैं आपको एक सिंपल I2 कैसे निकालेंगे या I1 या V1 V2 इसकी वैल्यू को मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए इसका हम लोग डेटा को लिख लेते हैं और लिखने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आई होप ये मीटर आपको दिखाई दिया होगा। फ्रेंड्स, जो हमारा वैल्यू दिखा रहा था उसे हम क्या कर लिए, नोट डाउन कर लिए हैं। तो हमारा V1 इनकमर वोल्टेज है 33,300 वोल्टेज और इनकमर करंट जो है I1 की वैल्यू जो कितना दिया है 60 एम्पियर। ये जो दिख रहा है ये 60 एम्पियर है। और हमारा जो V2 की वैल्यू है, मतलब सेकेंडरी साइड का वैल्यू है जो वोल्टेज वो कितना है 75। और हमारा सेकेंडरी जो I2 का करंट का वैल्यू वो हमें नहीं पता है, उसको काउंट करने के लिए कोई मीटर नहीं लगा है, क्योंकि हम इसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। देखिए ये जो वैल्यू दिया है ये वेरी करते रहता है, हर सेकंड में इसका वैल्यू वेरी होते रहता है, तो आगे पीछे होते रहता है, वो लोड के अकॉर्डिंग टू रहता है। तभी इस लोड पे जो हम लोग लिए थे वो ये वैल्यू। अब देखिए हमारे पास
I2 निकालने के लिए ये फार्मूला है, एक्चुअल फार्मूला ये फार्मूला है। इस फार्मूला से हमें जो निकालना है उसको हम लोग क्या कर लिए हैं, इस टाइप का फार्मूला को बना लिए हैं। अब देखिए I2 निकालना है तो V1 इंटू I1 अपान V2। अब देखिए V1 की वैल्यू ये है, I1 की वैल्यू ये है और V2 की वैल्यू ये है 75। अब चलिए इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला में पुट कर देंगे। तो इस फार्मूला में पुट करेंगे तो देखिए V1 की वैल्यू 33.3 है, केवी में देखें तो वोल्टेज में देखेंगे 33,300, ये V1 की वैल्यू हो गया। और I1 की वैल्यू यहाँ से ये I1, तो यहाँ से I1 की वैल्यू है 60 एम्पियर, तो यहाँ हमने 60 लिख दिया। और ये V2, अब V2 की वैल्यू क्या है, हमारा V2 की वैल्यू है 75, तो V2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया तो कितना आ गया, V2 की वैल्यू 75। और I2 जैसा का है तैसा वैसा ही इसको रख दिए, ये जो है I2 है, ये जो क्या है एम्पियर, ये जो निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, सेकेंडरी का एम्पियर निकलेगा, लोड साइड का। तो देखिए इसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 1998000, ये क्या आएगा, वैल्यू आएगा। और नीचे में एज इट इज़ जैसा वैसे 75 और I2 की वैल्यू इधर जैसे तैसे। अब क्या करेंगे, इसमें हम इसका 75 का डिवाइड करेंगे, मतलब भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कौन सा आएगा, 26,640, मतलब 26,640 एम्पियर I2 की वैल्यू। मतलब हमारा ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में कितना वो एम्पियर फ्लो हो रहा है, लगभग 26,000 एम्पियर का वैल्यू फ्लो हो रहा है। अब देखिए ये जो है वेरी करते रहता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ वेरी करता है, ये जो वैल्यू है ये वेरी करते रहता है, ये सब लोड डिसाइड करता है कितना ज़्यादा कम ज़्यादा है। तो ये जो वैल्यू है ये हमारा 26,000, 27,000, 20,000, 18,000 कुछ भी हो सकता है, ये डिसाइड करेगी हमारा सेकेंडरी वोल्टेज, करंट, ये सब का वैल्यू है। तो हमारा करंटली कितना निकला है, 26,000, ये I2 का वैल्यू है। अब दोस्तों ये 26,000 एम्पियर है, बहुत ज़्यादा एम्पियर है। हमारे घरों में मैक्सिमम 20-25 एम्पियर ही फ्लो होता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा एम्पियर है, बहुत ज़्यादा, आपके इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा एम्पियर है। आपके लिए, आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपका आंसर देने की। देखिए ये आपको समझ में आ गया हो तो चलिए आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ये देख लीजिए। V1 की वैल्यू 33,000, V2 की वैल्यू 72 और I1 की वैल्यू 55 मतलब 55 और I2 की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो इसे आप कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करके कमेंट करके बताइए कि इसमें I2 की वैल्यू क्या निकले। अगर आप इसे निकाल लेते हैं तो मैं आई होप मैं समझूंगा कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।